डॉक्टर शैला ब्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हॉन्टेड प्लेसेस पर जाना मेरी हॉबी है। बहुत शौक़ है मुझे ऐसी जगहों के बारे में जानना और उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। ये अपने आप में एक मैं बड़ा अपने लिए एक प्राउड वर्क फील करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ भी आप जानते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक और ईमानदारी के साथ पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस वक्त हमें भूरी भटियारी महल के पास, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें बहुत मशहूर हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि इसके आसपास का थोड़ा सा इलाका आप लोगों को दिखा दूँ कि क्यों इसको एक हॉन्टेड प्लेस की शक्ल दी गई है, और इसके बारे में जो बातें हैं वो यही साबित करती हैं कि ये जगह बहुत हॉन्टेड है। चारों तरफ एकदम वीराना है, सन्नाटा है, और इस वक्त दिन के 4:30 बज रहे हैं। चारों तरफ का एक छोटा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहती थी कि आप भी इसको देखें। और बहुत संभल कर यहाँ पैर रखने पड़ रहे हैं। पत्थर कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, जैसा कि पुरानी इमारतों में होता है, क्योंकि इनकी देख रेख तो होती नहीं है। ये पेड़ देखिए। चलिए अब महल के अंदर चलते हैं। एक वक्त में इसकी बहुत शान और शौकत रही होगी। यहाँ दरबान भी खड़े होते होंगे। अंदर तक रसाई भी आसान नहीं होती होगी, कोई आसानी के साथ चला जाए। लेकिन एक बात तो है, इन इमारतों में घूमने के बाद एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हम जिस शान और शौकत, जिस दौलत की बात करते हैं, वक्त के साथ सब पर धूल जम जाती है। होता है ना एक वक्त कि इंसान सोचता है ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, यहाँ मेरी हुकूमत है। और उस हुकूमत पे वक्त के साथ जो गर्द जमती है, वो हमको इस चीज़ का एहसास करा देती है। ये बाहर का दरवाज़ा था, ये अब अंदर का दरवाज़ा है। यहाँ पर भी एक पेड़ है। ये महल की चारदीवारी, कभी यहाँ पर एक बड़ा सख्त पहरा रहा और अब वक्त का पहरा है। यहाँ एक छोटा सा ये रास्ता है, पता नहीं किस तरफ जाता है। अंदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऊपर की तरफ चलते हैं, या पहले इस चबूतरे की जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ से भी इस खंडर का थोड़ा बहुत नज़ारा। कभी कभी तन्हाई में कैमरे के साथ बातें करना और ऐसे मनाजिर को फिल्माना बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो आप लोगों से बता चुकी हूँ कि मेरा तो शौक़ है ये हिस्टोरिकल प्लेसेस, मुझे अपनी तरफ बहुत खींचते हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि जहाँ तक भी पॉसिबल हो इन्हें देखा जाए, इनसे बातें की जाए। इन पत्थरों से बातें करना भी बहुत ही दिलचस्प होता है। हो सकता है आपको मेरी बात बहुत अजीब लग रही हो कि पत्थरों से बातें करना, किसी वक्त में ये अपने उन हुक्मरानों की शान व शौकत का एक आला नमूना हुआ करते थे। किसी दौर में यहाँ पर कनीज़ों के, रानियों के, सबके कहे गूंजा करते होंगे कि हम छत की जानिब आ रहे हैं। और अब यहाँ तकरीबन सन्नाटा है। किसी भी इंसान के यहाँ रहने बसने का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मैंने जब नेट पर इसके बारे में पढ़ा और यहाँ आकर जिस तरह से लोगों ने इसके बारे में बताया कि ये तकरीबन 700 साल पुराना महल है, और ये भी कहा जाता है कि एक कोई ट्राइबल लेडी थी, कबायली औरत, जो यहाँ पर आकर अपना रास्ता भूल गई थी, और उसके बाद वो इसको ये जगह इतनी पसंद आई, फिर वो यहीं मर गई। और वो भटियारी ख़ानदान से थी, इसलिए इस जगह का नाम भूली भटियारी पड़ गया।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको यहाँ एक शिकारगाह की शक्ल दी थी। तो फ़िरोज़ शाह की जो रानी थी उसे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसने यहीं रहने का फ़ैसला किया। फ़िरोज़ शाह ने भी खुद खुश होकर रानी को ये जगह रहने के लिए दे दी। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरोज़ शाह ने यहाँ रानी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से के नतीजे में उसने उनको यहीं पर कैद कर दिया और यहीं रानी का इंतकाल हो गया। तो कहा यह जाता है कि अब भी रात के सन्नाटे में यहाँ पर रानी का साया दिखाई देता है और तकरीबन मगरिब के बाद ये तमाम इलाका पुलिस के ज़रिए बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया जाता है। यहाँ किसी को भी अंदर आना सख्त मना है। वो या तो यहाँ के जो हालात हैं, जो कहे और सुने जाते हैं, वो कहानियाँ हैं, वो बातें हैं जो यहाँ के लिए मशहूर हैं। और ये भी कहा जाता है कि रात के अंधेरे में अगर कोई भी मर्द यहाँ से गुज़रता है तो वो रानी के गुस्से का शिकार बन जाता है। अब ये अपने आप में कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मर्द नहीं हूँ, तो मैं रानी के अताब से बच जाऊँगी। खैर ये तो कहने की बातें हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है। लेकिन ये खंडर वाकई है खूबसूरत, लेकिन इसके अतराफ़ में जो जंगल है और जो घने और कदीमी पेड़ हैं, देखें अंदर की जानिब भी देखते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, अंदर जाने की एकदम हिम्मत सी नहीं हुई। देखें, अच्छा यहाँ एक दीवार भी है, ये नीचे की जानिब एक ताक सा बना हुआ है, पता नहीं इसका क्या मकसद रहा हो। सिर्फ इसके नीचे एक इंसान के खड़े होने की जगह है। इस जानिब से भी वैसे ये भूली भटियारी का महल अपने आप में जिस तरह से ये बना हुआ है, बहुत सारी पहेलियां हैं। दीवारें और ये मेहराबें, बाहर निकलने का रास्ता, ये एक बड़ी सी दीवार है जो यहाँ मौजूद है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वक्त हम महल की छत पर हैं। महल के पिछले हिस्से में नीचे की जानिब यहाँ भी कुछ है, अब पता नहीं क्या चीज़ है ये, लेकिन ये अंदर एक रास्ता भी है। और जिस तरह से पहले देखा था आपने कि जो रास्ते हैं किस तरह से अंदर एकदम अंधेरा है, बोसीदा है, अंधेरा बहुत है, तंग रास्ता है। यहाँ भी एक मेहराब सी है, ताक बना हुआ है। तो यही कहा जाता है कि अलग अलग कहानियाँ इस महल के बारे में, भूली भटियारी के बारे में मशहूर हैं। खैर देखते हैं कि आगे क्या है। बाहर की जानिब हमारा आज का ये सफ़र भूरी भटियारी महल की जानिब था और आपने जैसा कि देखा कि इस पूरे महल के बारे में जो कुछ भी हमने सुना, जैसा भी सुना, वो आप लोगों तक पहुंचा दिया। और बाकी तो अल्लाह बेहतर हाल जानता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ इंसान है वहाँ जिन्नात हैं और इनका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। और मुझे नहीं लगता कि ये भी इंसानों की तरह किसी को भी ऐसे नुकसान पहुंचाते होंगे जिस तरह से बिना ज़रूरत, बिला ज़रूरत। और सबके अपने रहने की जगह है, अपनी टेरिटरी है। अगर हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो जाहिर सी बात है परेशान होता है। लेकिन वाकई ये महल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और अभी मगरिब की अज़ान हुई रही है, लेकिन जितने भी बच्चे अंदर खेल रहे थे वो सारे के सारे बाहर की तरफ भागने शुरू हो गए। और हम लोगों से भी कहा कि नहीं, अब आपको अंदर नहीं जाना है, लेकिन सोचा कि थोड़ा वक्त यहाँ पर और गुजारा जाए, जब तक मगरिब की अज़ान नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं। और यहाँ के आसपास शांति बहुत है, बहुत सुकून है। हकीकत यह है कि वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, इतनी शांति है चारों तरफ, 24 घंटे यहाँ पर बहुत कम है। और फिर मिलेंगे किसी न किसी नई हॉन्टेड प्लेस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।